नमस्कार, आप देख रहे हैं सौराष्ट्र भारत समाचार, सबसे तेज सबसे आगे। और कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा तो शुरू हुई, लेकिन अब इसी बीच कुछ कंट्रोवर्सी भी पैदा हो रही है। मुस्लिमों की तरफ से धमकियां भी मिलने लगी हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री को कथित धमकी का मामला सामने आया। संस्कृति बचाओ मंच ने मौलाना अब्दुल रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा शुरू होते ही सियासत के साथ साथ अब उन्हें धमकी भी मिलने लगी है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से धमकी देने वाले मौलाना अब्दुल रिजवी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग उठाई है लोगों ने, और इसके लिए संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा है। और कल भी एक सियासत भरा बयानबाजी देखने को मिली। मौलाना बोले कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में दंगा न हो जाए। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में सपा के पूर्व सांसद ने कहा कि हिंदू बिखरे हैं क्या, उनकी ये राजनीतिक यात्रा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीते दिन गुरुवार को भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा पर यह बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी, इसमें हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जाएगा और बाबा जी की 160 किलोमीटर लंबी यात्रा है। मुझे आशंका है कि कहीं दंगा फसाद न हो जाए। खैर, कितनी ही राजनीतिक और सियासत बयानबाजी हो, धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। जन सैलाब उमड़ा बड़ा ही जबरदस्त देखने को मिला। लोगों में उत्साह और जोश। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, सनातनियों को हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। देखिए, बाबा बागेश्वर की यात्रा का गजब की भीड़ का माहौल। ये यात्रा निकालने के पीछे वजह क्या है, तो इस पर भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि सनातनियों को एक करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, यात्रा से पहले बाबा ने क्या खरी खरी सुनाई। हिंदू चुप बैठा है, हिंदू कायर बना बैठा है। हम किसी को न्योता देने नहीं जा रहे। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हम कट्टर हिंदू, अगर 2 आदमी भी जगेंगे तो हमारी यात्रा सफल होगी। या तो सनातन बोर्ड बनाया जाए या वक्फ बोर्ड को हटाया जाए। दोस्तों, बागेश्वर धाम से शुरू हुई यह यात्रा ओरछा तक निकलेगी। पैदल चलेंगे इसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी। हिंदुओं में एकता बढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ावा देना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। धाम के ओरछा और आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी ये यात्रा। बाबा जी का सपना है भारत भव्य बनाना है, और ये पदयात्रा भी इसलिए ऐतिहासिक होने जा रही है। अगर आप भी इस पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो शामिल होने से पहले जरूर इसकी कुछ खास बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। 2 राज्यों की पुलिस अलर्ट है इस यात्रा के माहौल के बीच। ये यात्रा मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के जिले में भी प्रवेश करेगी, जिसके चलते एमपी और यूपी दोनों राज्यों की पुलिस इस यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर है। पद यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक रास्ते भर के गाँव के श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये यात्रा 21 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त होगी। आखिरकार लाखों हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं। 9 दिन में इनकी यात्रा का क्या क्या प्लान होगा, क्या क्या रूट होगा। तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक लगभग 160 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी, जिसमें पहले दिन 20 किलोमीटर पैदल चले बाबा, फिर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी और महुआ रानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के राम राजा मंदिर में पहुंचेगी ये यात्रा। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये पद यात्रा निकाली गई है। इस पद यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो आखिरकार हिंदू राष्ट्र के नारे के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री की ये पदयात्रा शुरू हुई। हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। भगवा ध्वज के साथ भक्त आगे बढ़ते हुए नजर आए। शास्त्री जी बोले कि अब जात पात खत्म करें, एक होने का समय आ चुका है, और इसीलिए तो इस यात्रा का नाम भी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के नाम से रखा गया है। ये यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें और देख सकते हैं आप। बाबा का कहना है कि हिंदुओं का दर्द कम हो, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबर और अकबर के शासन काल में मंदिर को मस्जिद घोषित किया गया। इन लोगों ने अपने शासन काल में काशी विश्वनाथ के मंदिरों को मस्जिद बना दिया था, इसका भी बयान दिया उन्होंने। और संभल की जामा मस्जिद पर भी बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। दरअसल संभल मामले में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का यह बयान सामने आया है, क्योंकि अभी राम मंदिर बनने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं शताब्दी की मुगल कालीन मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और अभी वैसे कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश भी जारी किया है। ये मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद भी मंदिर थी और उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ये मंदिरें नहीं, बल्कि बाबर के समय कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। कानून अपना कार्य करें, कोर्ट जांच करवाएं। अगर वही मंदिर निकलता है तो भगवान विष्णु और शिव की वहाँ स्थापना की जाए। रही बात वहाँ 1 लाख लोग जुटने की, तो अगर वहाँ हिंदू होंगे और कायर नहीं होंगे तो अपनी ताकत दिखाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। बाबा के इन बयानों के बाद संभल में प्रशासन ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। संभल में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज को लेकर आज भी पुलिस अलर्ट पर रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में देखिए, हिंदू एकता यात्रा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में दिग्विजय सिंह के बेटे बोले कि सनातन के भक्त हैं और रहेंगे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन
सिंह ने भी कहा कि हिंदुओं में एकता जरूरी है और ये सनातन धर्म की यात्रा है। खैर अच्छी बात ये देखने को मिल रही है दोस्तों बाबा की यात्रा में कि कम से कम बीजेपी कांग्रेस जैसी राजनीति तो यहाँ देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। मतलब बीजेपी कांग्रेस सभी के विधायक नेतागण भी कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस यात्रा के पक्ष में है। तो बाबा का ये सपना है, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों?